तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान अफगान संघर्ष पर बड़ा बयान दिया है और पाक पीएम और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ की है। पाक अफगानिस्तान संघर्ष पर ट्रंप ने कहा कि मैं इसमें हस्तक्षेप करूंगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। उनके पास एक महान प्रधानमंत्री, एक महान जनरल और एक महान नेता है। ट्रंप ने कहा कि उनके पास एक बहुत अच्छे लीडर हैं। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब दोनों पड़ोसियों के बीच बॉर्डर पर दुश्मनी बढ़ गई है। काबुल, कंधार और पख्तिया में एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ये पहली बार है जब उसने आतंकवादियों को पनाह देने के आरोपों पर तालिबान के कब्जे वाले शहरों को सीधे निशाना बनाया है। तनाव बढ़ने के बावजूद अफगानिस्तान ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने हमेशा बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की कोशिश की है। जाहिर है, जिस तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से भगाया, ऐसे में अफगानिस्तान के साथ तो अमेरिका जाएगा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस मामले में दखल दे सकते हैं, हालांकि उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ही रहेगा। ऐसा इशारा उन्होंने कर दिया है। वहीं अमेरिका के पॉलिटिकल अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के साथ हाल के झगड़े में मारे गए लोगों के लिए पाकिस्तान के प्रति संवेदना जताई और पाकिस्तान के खुद का बचाव करने के अधिकार का सपोर्ट किया। एक्स पर एक पोस्ट में एलिसन हुकर ने लिखा, पाकिस्तान और तालिबान के बीच हाल के झगड़ों में मारे गए लोगों के लिए संवेदना जताने के लिए आज पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी बलूच से बात की। हम हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और तालिबान के हमलों से खुद का बचाव करने के पाकिस्तान के अधिकार का सपोर्ट करते हैं। इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर जवाबी हमलों का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में व्यापक सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है। इस्लामाबाद के काबुल, कंधार और पख्तिया के कुछ हिस्सों में हवाई हमले करने के बाद खुले युद्ध की घोषणा की, जिससे तनाव और बढ़ गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि अफगानिस्तान की ओर से एबटाबाद, स्वाबी और नौशेरा में ड्रोन हमले किए गए। हालांकि उन्होंने कहा कि एंटी ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को विफल कर दिया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने पूरे देश में सभी तरह के ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और उन्होंने हिंसा में बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जाहिर की है। उनके प्रवक्ता स्टीफन हुजारिक ने एक बयान में कहा है कि गुटेरेस ने दोनों देशों से इंटरनेशनल कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का सख्ती से पालन करने की अपील की है, जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कानून पर खास जोर दिया गया है। गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया है कि टकराव जारी रहने पर दोनों पार्टियों को आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की तुरंत जरूरत है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दोनों देशों से बातचीत और अच्छे पड़ोसी वाले सिद्धांतों के जरिए अपने मतभेद सुलझाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों से रमजान के पवित्र महीने का ख्याल रखने की भी बात कही। एक्स पर एक पोस्ट में अरागची ने कहा कि उनका देश काबुल और इस्लामाबाद के बीच अच्छी बातचीत को आसान बनाने, आपसी समझ को गहरा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई भी जरूरी मदद देने के लिए तैयार है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान जिस तरह से बातचीत कर रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देखते हैं कि आगे की बातचीत के बाद क्या होता है। बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने ईरान को सड़क छाप बमों का राजा कहा था और ये भी कहा था कि तेहरान को कभी परमाणु हथियार नहीं मिलेगा। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैंने सुलेमानी को खत्म किया था, इसका बहुत बड़ा असर हुआ। वो रोड साइड बम का फादर था। ईरान दुनिया का नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान कहता रहा है
कि अमेरिका उसके मामलों में दखल देने वाला होता कौन। ईरान अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना है। सवाल है कि ट्रंप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष को रुकवाने और उसमें हस्तक्षेप करने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ईरान को वक्त वक्त पर धमकियां दे रहे हैं, परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप पिछले कुछ वक्त से खुद को शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानों और एक्शन में बड़ा विरोधाभास नजर आता है। तो इसी तरह देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।